आदाब दोस्तों, आज की डिश का प्रीव्यू ये बताइए क्या है। आप लोगों को ये एक खीर नुमा कोई चीज़ लग रही है, लेकिन अगर हम इसके अंदर पड़ी हुई चीज़ें दिखाएं आपको तो कुछ लोग समझ जाएंगे ये खरी भुनी हुई अंबिया की गुठली है। और आज हमने बनाया है शकरम्बा। इसमें अंबिया सामान अभी हम दिखाते हैं आपको। इसमें अंबिया है और शक्कर है और सूजी है, ठीक है, और पानी है। मेन देसी घी है। ये 5 इसके थोड़े से मेन इंग्रेडिएंट हैं। बाकी हमने इसको अपना टच दिया है। मेवा डाला है, केवड़ा डाला है और दूध डाला है। और ये खाने में बहुत लाजवाब जायकेदार डिश है। आइए झटपट से देख लेते हैं इसके सामान और इसको बनाने का तरीका। दोस्तों, जो आपको प्रीव्यू मैंने दिया था वो उसमें देखिए, वो जो भी चीज़ बनाई थी, शकरम्बा बनाया था, तो उसमें ये हमने 1.25 किलो अंबिया ले ली हैं, छील के इनको काट लिया है, ठीक है। इनको हम देसी घी में लौंग इलायची के साथ फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें 1.5 गिलास चीनी ऐड कर देंगे। ये 250 ग्राम का 1 गिलास है और ये उसकी थोड़ी आधी है। थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये सब चीज़ें ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है। बाकी चीज़ें शक्कर और अंबिया, शक्कर, घी और तेल, ये लौंग इलायची, ये आपको डालना है। और ये हमारा बर्तन एक ये इधर गर्म हो गया है और एक बर्तन हमारा इधर गर्म हो रहा है, देखिए। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये सूजी उठाएंगे और इसमें डाल देंगे और इस सूजी को भून लेंगे, ठीक है। ऐसे ही सूखा इसको हम भूनते चले जाएंगे। इस तरह से इसको हम भून लेंगे। दूसरी तरफ हम ये घी उठाएंगे। ये वो भी बहुत जल्दी डिश बन जाती है और गर्म ठंडी दोनों खाई जाती है। देसी घी है, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। हमने पिघला लिया था, ये देसी घी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब घी में देखिए कड़कड़ाहट आ रही है। अब हम क्या करना है हमको कि जब तक घी गर्म हो रहा है फिर हम इसके अंदर ये लौंग इलायची डाल देंगे। ये 5-6 लौंगे हैं और 5-6 इलायची हैं। और उसके बाद अंबिया डाल के इसको थोड़ा ब्राउन सा कर देंगे। फिर हम इसमें 2 लीटर पानी डाल देंगे, क्योंकि 1 लीटर से ज़्यादा अंबिया हैं, 1.25 किलो हैं, मतलब लीटर नहीं, सॉरी, 1.25 किलो अंबिया हैं, तो हम 2 किलो पानी डाल देंगे। और फिर इसके अंदर हम एक और चीज़ डालते हैं, वो हम दूध डालते हैं, जिससे वो खोया जैसा बन जाता है। अगर आपको पसंद आता है तो डालिए, अगर मेरी रेसिपी से बना रहे हैं, वरना सिर्फ पानी से ही बन जाएगा। और ये ड्राई फ्रूट भी ऑप्शनल है, ये भी खाने में बहुत मज़ा देते हैं। और ठीक है, तो अब इसका बेसिक इंग्रेडिएंट हमारे पास क्या क्या हो गया। शक्कर हो गई, अंबिया हो गई, सूजी हो गई, लौंग इलायची हो गई और घी हो गया। इतनी चीज़ों से हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए सूजी भुनना शुरू हो गई है और इधर हमारा जो है वो घी गर्म हो गया है और हम इसके अंदर लौंग इलायची डालने जा रहे हैं। देखिए मैंने बर्तन पलट दिया है। इस तरफ मैंने इधर जिधर सामान रखा है, इधर मैंने ये रख दिया है। और यहाँ पर देखिए रवा जो है वो भून रहा है। अभी धीमा मैंने कर दिया, अभी फ़ौरन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये यहाँ से हम लौंग इलायची उठाएंगे, देखिए इसको चटकने के लिए इसमें डाल देंगे। और चटकने के साथ ही हम इसके अंदर अंबिया जो धुली हुई हैं, थोड़ा पीछे रहिएगा क्योंकि लौंग इलायची फटने लगती हैं, खासकर लौंग। फिर हम ये यहाँ से अंबिया उठा के इसके अंदर सारी बघार देंगे। लौंग इलायची में हमने अंबिया को बघार दिया है और थोड़ा सा हम इनको चला देंगे। इसमें हमने गुठली भी रख रखी है। अभी आप देखिए कितनी कमाल की चीज़ बन के तैयार होती है। जब ये गुड़ सिर्फ डाल के बनती है तो ये गुड़म्बा कहलाती है, और जब ये शक्कर डाल के बनती है तो ये शकरम्बा बनता है। और इसको हल्का हल्का लाल होने तक तलते हैं, फिर आगे देखते हैं। इधर हमारा रवा भी भून रहा है। इसको हम बहुत तेज़ आंच पे नहीं रखे हैं क्योंकि हमें फ़ौरन नहीं चाहिए होगा ये। और हम दूध भी निकाल के रखते हैं क्योंकि हम अपनी रेसिपी में दूध भी ट्राई करते हैं, उससे खोया बन जाता है उसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, और वो बहुत मज़ा देते हैं। देखिए इसको देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए पकना शुरू हो गई है अंबिया, ये देखिए अच्छी तरह से। और ये अभी ब्राउन होती है तो इसको आगे प्रोसेस। देखिए दोस्तों ये लगातार पक रही है। अब मैं आपसे कहा था इसको भुनने के बाद देखते हैं। देखिए लगातार पक रही है। दूध का भगोना निकालने लगी है, थोड़ी सी कुछ खरी हो गई है, लेकिन उसका भी बड़ा सोंधा टेस्ट आता है। ये मैंने इतनी देर में ड्राई फ्रूट काट लिए हैं। ये 1 गिलास है 250 ग्राम का, और थोड़ी शक्कर और है, आधा गिलास से कम।
ये 2 लीटर पानी है और ये 1 लीटर के करीब दूध है। भगोने में से बच गया था तो मैंने इसी को कंज्यूम कर लिया है। और ये 1 कप सूजी है जिसको मैंने भून लिया है। और ये इसको भी थोड़ा सा खरा रखते हैं। अगर आपको खरा टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसको फिर हल्का भून के डाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ से पानी की 1 बॉटल लेंगे और सीधे सीधे इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ से दूसरी बॉटल लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि सूजी में पकने की वजह से ये जो है वो ये गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम पकने देते हैं। देखिए कुछ अम्बियाँ आपको खरी दिख रही होंगी इसमें, और ये गलाएंगे इसके अंदर थोड़ा। और हम इसके अंदर इसी स्टेज पर ये ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, ताकि ड्राई फ्रूट देखिए घरों में कोई ख़ासकर खाता नहीं है, ठीक है। और तो हम कभी भी कुछ ऐसा मीठा बनाते हैं तो उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देते हैं। और ये आप यकीन जानिए इतना मज़े का बनेगा। जिनका ताल्लुक़ गांव से है, कस्बात से है, वो इससे के बारे में जानते होंगे, लेकिन हमारे नए बच्चे आजकल ये चीज़ें नहीं जानते। उनको बना के ट्रेडिशनल चीज़ें खिलाइए, ये बहुत ट्रेडिशनल चीज़ है, ठीक है। बहुत बनती थी जहाँ भी यह शुरू हुई, बस कभी आटे का लपटा बना के उसमें आटा मतलब इसको तल के और आटे में डाल दी गई, कभी सूजी में डाल दी गई। और फिर इसके अंदर मैंने ये ट्विस्ट लाया कि इसके अंदर मैं खोया भी डाल देती हूँ। कभी खोया है नहीं इस वक्त तो मेवा तो डालते ही डालते हैं, और थोड़ा सा दूध 1 लीटर डाल देते हैं। अभी जब हम रवा डालेंगे इसके अंदर तो फिर ये जो है रवा डालने के बाद फिर ये जो है वो थोड़ा थिक हो जाएगा। और अगर ये रात भर रखे रहेंगे आप इसको तो देखिएगा सुबह जमने लगेगा। तो जितनी बार पतला करना हो दूध मिलाइए, गर्म करिए, या गर्म दूध डाल दीजिए या ठंडा दूध डाल दीजिए, बेहतरीन रवे की खीर जैसी दिखाई देती है। अब इसमें एक उबाल आ जाए फिर इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। शामिल करने के बाद जब चीनी घुल जाएगी तो रवा डाल देंगे, लेकिन पहले खौल आने का हम इंतज़ार करते हैं। देखिए इसके अंदर बॉयल आ गया है अच्छी तरीके से। आप देख सकते होंगे कि इसके अंदर बॉयल आने के बाद इसको मैं 5 मिनट्स तक इसको आपको और उबाल देना है, ठीक है। इसमें मैंने बताया जैसे फ्रिज से मैं दूध निकाल रही थी तो थोड़ी सी नीचे की अम्बियाँ खरी हो गई हैं, लेकिन ये भी बहुत सौंधा मज़ा देंगी। अब इसके अंदर हम भुना हुआ रवा डाल देंगे। ये मैंने प्लेट पे लेके रवा इसके अंदर डाल दिया है। ये भी थोड़ा सा खरा ही रखा है और अब इसको पकने देंगे। और ये एक खौल फिर से आएगा इसके अंदर, क्योंकि ये रवा सूखा हुआ है तो इस वजह से इसके अंदर फ़ौरन खौल आ जाएगा। ये देखिए रवे के ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। अभी ये फूलेंगे इसके अंदर और मेवे के साथ ये मेवा भी थोड़ा नरम हो गया है पक के, टेस्ट देगा बहुत। और इसको थोड़ा सा देखिए भाप इतनी अच्छी उठ रही है और उससे अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है। इलायची की और लौंग की, और उसमें ये अम्बियाँ पड़ी हैं बघार में। उसके बाद पानी से उसमें हमने डाल के खौलाया, मेवा डाल दिया और अब रवा डाल दिया है, ठीक है। अब हमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं करनी है इसमें। और ये 1 ग्लास ये पूरी शक्कर मैंने डाल दी है। शक्कर जितनी डालिए जितना मीठा पसंद करते हो। चाहें तो इसके तैयार करके थोड़ा निकाल लें, जो शुगर पेशेंट है वो शुगर फ्री डाल लें। बाकी ये है वैसे इसके अंदर जो ओरिजिनल इसकी रेसिपी है वो मैं आपको बता रही हूँ। और ये हमने इसके अंदर शक्कर भी डाल दी है। अब इसके अंदर सिर्फ दूध बचता है, ठीक है। अभी इसको और पकने देंगे। अब ये पकते पकते भी देखिएगा कितना गाढ़ा हो जाएगा। फिर हम इसे दूध से थोड़ा सा और लिक्विड करेंगे और ये खीर नुमा कुछ बन के देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये कुछ खीर नुमा बन के तैयार होगा। खटमिट्ठी सी खीर बनाइए, बच्चों को खिलाइए, अपने बचपन की चीज़, ट्रेडिशनल चीज़ शकरम्बा सबसे को खिलाइए, टेस्ट डेवलप कराइए और पुरानी चीज़ों को इंजॉय कराइए। आगे देखते हैं, इसमें खौल आ जाए थोड़ी सी और देर। अब ये इसमें खौल आने के बाद हम 5 मिनट धीमा कर देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से इसमें गल के घुल मिल जाए। अभी थोड़ी देर में इसको देखते हैं, एक खौल आने के बाद और 5 मिनट पकाने के बाद। देखिए इसको उबलते हुए 10 मिनट हो गए तेज़ आंच पे। मैंने गैस धीमी नहीं की थी। अम्बियाँ काफ़ी हद तक गल गई हैं और ये भी देखिए खीर जैसा बिल्कुल हो गया है। रवा जो है वो खीर जैसा हो गया है। इसमें मेवा ही पड़ा हुआ है, खाली दिख रहा है आपको, मेवा पड़ा दिख रहा है, अम्बियाँ पड़ी दिख रही हैं, पानी है, शक्कर और इसके साथ ही साथ छोटी इलायची, लौंग का बघार देसी घी में। बहुत कमाल की खुशबू आ रही है। और इसके अंदर अब हम इस स्टेज पर दूध शामिल कर लेंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लीजिए अगर फ़ौरन खाना हो, वरना ये जब आप रख देंगे तो क्योंकि इतना सारा एकदम से तो नहीं खाया जा सकता है, जब आप फ्रिज में रखेंगे तो सुबह आप देखेंगे काफ़ी थिक हो जाएगा, बिल्कुल खीर की तरह। अभी भी देखिए काफ़ी गाढ़ा है,
अब ये ठंडा हो गया, बिल्कुल जम जाएगा। तो इस स्टेज पर हम यहाँ पर इसके अंदर ये हम 1 लीटर दूध है हमारे पास, इसमें थोड़ी बहुत मलाई भी है। ये कल मैंने लिया था दूध, वो बच गया था, वो मैंने इसमें पूरा दूध शामिल कर दिया है। और अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है, अभी देखिए इसमें दूध जो है वो जाके दूध फट जाएगा, ज़ाहिर है खटास है, और ये खोए के ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे इसके अंदर। और देखिए, और ये इसको गाढ़ापन भी देगा। अभी ये पकने के बाद इसको और दिखाते हैं, फॉल लगने के बाद अब इसमें आगे क्या करना है। फिर इसकी आप मिठास चेक कर लीजिए कि अगर आपको ये कम मीठा लग रहा हो तो इसके अंदर आप थोड़ी सी चीनी और ऐड कर सकते हैं, और अगर सही लग रहा हो खट मीठा तो सही है। जिस हिसाब से आपको शुगर एडजस्ट करनी है उस हिसाब से इसमें आप शुगर एडजस्ट कर लिए, लेकिन मेरा रेशियो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको थोड़ी देर और खोलने देते हैं, उसके बाद फिर इसका फाइनल लुक देख के डिश आउट करते हैं। देखिए, अब ये खोलते हुए इसको काफ़ी टाइम हो गया है, 10 मिनट 5 से करीबन हो गए होंगे, और इसका ये शेप आ गया है। अब इसके अंदर हमें कुछ नहीं डालना है, हमारे पास एक मैजिक चीज़ और है, आप देखिए, और ये हम मीठे में ज़रूर डालते हैं। तो इसको हम, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता तो वो ना डालें, लेकिन ये हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा जल हम डाल देते हैं, उससे इसकी मीठे की बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। और सजाना चाहिए, इलायची का पाउडर डाल दीजिए, ऊपर से थोड़ा देसी घी और डाल दीजिए, लेकिन वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये बिल्कुल तैयार है, और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और देखिए, मेरे पास एक ये बर्तन है, इसके अंदर ये बड़ा खूबसूरत सा बर्तन है, इसके अंदर हमने कहा आपको निकाल के दिखाते हैं। ये इसको देखिए, इसकी कुछ शक्ल इस तरह से है, खीर जैसी। ये देखिए, गुठलियाँ सबको बहुत अच्छी लगती हैं, अंदर तक पक जाती हैं, बहुत मज़े की होती हैं। ये अगर आपको अंबिया खरी नहीं खाना है, रवा खरा नहीं रखना है, तो आप उसको हल्का ही हल्का भून लें, और ये अंबियाँ तकरीबन गल जाती हैं और इसकी सारी खटास इसके अंदर उतर आती है। ये देखिए, बहुत कमाल का मीठा है, खट्टा मीठा। और ये ठंडा भी आप खाइए, और इसको आप गरम भी खाइए, जैसे मर्ज़ी हो खाइए। मेवा भी है, दूध भी है इसके अंदर, देसी घी भी है, अंबिया की बढ़िया सी खटास भी है, और इसके ऊपर से आप जैसे चाहें इसको गार्निश करें। अंबिया इसके अंदर मुंह में आना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका सारा जायका जो है वो इनके अंदर चला जाता है। और चिरौंजी मेवा में हमने डाली थी, और गरी डाली थी, थोड़ा सा पिस्ता वगैरह, वो काजू था, पिस्ता नहीं था मेरे पास, काजू, अखरोट और बादाम वो डाले थे। 5 मेवे मैंने डाल दिए थे। तो इस तरह से ये डिश बनकर तैयार हो गई है। और अब इसका ये लुक है, देखने में ये बहुत शानदार है, और खाने में ये उससे ज़्यादा मज़े की होगी। इसलिए आप लोग जो है इसको बनाइए और बताइए कि ये देसी डिश कैसी है, गांव देहात कस्बात में बनने वाली देसी डिश ये किस तरह की है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मेरी तरफ से मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग हमारे लिए इतना एफ़र्ट आप लोग भी करते हैं, जितना एफ़र्ट हम आपके लिए इसको बनाने में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ख्याल रखिए अपना।